खबर नोएडा प्राधिकरण से सामने निकल के आ रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के महापड़ाव का ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर लगातार तीसरा दिन रहा। 28 तारीख को महापड़ाव यमुना प्राधिकरण पर पहुंचेगा। आज के धरना प्रदर्शन महापड़ाव की अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय सचिव राजीव प्रधान ने की। महापड़ाव स्थल पर हजारों किसान मौजूद रहे, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। महापड़ाव स्थल को संबोधित करते हुए सिस्टम सुधार संगठन के नेता अंशुमान ठाकुर ने कहा कि महापड़ाव 10% प्लाट नए कानून को लाभ को लागू करने एवं कमेटी की सकारात्मक सिफारिशों को लागू करने तक लगातार जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने बयान जारी करते हुए कहा कि महापड़ाव 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक यमुना प्राधिकरण पर रहेगा। 2 दिसंबर को मांगे नहीं माने जाने पर दिल्ली कूच होगा। आगे बोलते हुए कहा कि सरकार के पास 1 दिसंबर तक का वक्त है, वह किसानों के उक्त मुद्दों पर किसानों के पक्ष में फैसला ले, अन्यथा सरकार पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होंगे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जीवीएन एक्सप्रेस न्यूज। आज हम मौजूद है ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, जहां किसानों का एक महापड़ाव पिछले 3 दिन से चल रहा है। हमारे साथ हैं किसान सभा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर रूपेश वर्मा जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप 3 दिन से यहाँ महापड़ाव में किसानों का निश्चितकालीन धरना चल रहा है, तो आपके बीच कोई सकारात्मक कोई अधिकारी आपके बीच आया वार्ता करने के लिए? जिस दिन हमारा 25 तारीख में महापंचायत थी, उस दिन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी आए थे और उन्होंने ये कहा था कि साहब, आपका 10% का प्रस्ताव, नए कानून का प्रस्ताव हमने संदर्भित किया आपके पिछले आंदोलन के नतीजे में, और सरकार को इस पर निर्णय लेना है। हमारे पास इस बारे में अभी कहने के लिए कोई निर्देश आदेश सरकार की तरफ से नहीं आए हैं। अगला क्या कदम रहेगा आपका? अभी हमने जो घोषणा करी थी 25 से 27 तक ग्रेटर नोएडा, कल भारी संख्या में, हमारे हजारों की संख्या में किसान कूच करेंगे यमुना प्राधिकरण के लिए, और यमुना प्राधिकरण पर हमारा पड़ाव रहेगा 28, 29, 30 और 1 तक। और जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो 2 दिसंबर का संसद सत्र के दौरान संसद के घेराव के मकसद से दिल्ली कूच करने का है, क्योंकि यहाँ के 3.5 लाख किसानों की ये समस्या है और उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल कानों में तेल डाल के और बिल्कुल असंवेदनशील तरीके से किसानों की इस समस्या को उपेक्षापूर्ण तरीके से इस पर कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रही है। तो किसानों पर कोई ऑप्शन नहीं बचा। 1 तारीख तक का मौका सरकार के पास, अधिकारियों के पास है कि वो इस मुद्दे पर सकारात्मक निर्णय लें। नहीं लेते तो मोर्चे ने बिल्कुल कटिबद्ध मोर्चा, संकल्पबद्ध मोर्चा कि हर हाल में पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। बिल्कुल किसान दिल्ली कूच के लिए कितनी संख्या आपके साथ है जो दिल्ली कूच करेगी? 20,000 से अधिक किसान दिल्ली कूच में शामिल रहेगा और करो मरो के नारे के साथ हम लोग दिल्ली कूच जा रहे हैं। वापस आने का हमारा कोई मतलब, इसमें तब तक वापस आने का कोई हमारा जो है प्रोग्राम नहीं है जब तक कि ये समस्या हल नहीं होती। रणनीति कुछ नहीं है, रणनीति हमने पहले ही बता रखी है, ओपन है हमारी। हम सरकार को अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, ग्रेटर नोएडा के माध्यम से हमने आज शाम तक पहुंचाई है। कल हम 28 तारीख को सुबह 11 बजे यहां से यमुना अथॉरिटी की तरफ जाएंगे, अपने पूरे जितना भी काफिला उसको एक साथ लेके जाएंगे। वहां से फिर हम 4 दिन लगातार आवाज पहुंचाएंगे। सरकार कुछ ऊंचा सुन रही है और सरकार को ऊंचा सुनाने के लिए हमें सरकार के नजदीक तक जाना पड़ेगा। या तो 1 तारीख तक हमारी आवाज सुन ले, अन्यथा 2 तारीख में हम दिल्ली के नजदीक जाएंगे। दिल्ली कूच के लिए कितनी संख्या रहेगी आपकी? संख्या तो देखो इन किसानों के ऊपर है, इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो सहयोगी हैं। ये लड़ाई किसान की है, ना कि किसी किसान संगठन की है। टोटल संयुक्त किसान मोर्चा इसी बात पर बना है कि अब की लड़ाई किसान की और मजदूर की लड़ाई है, और इसमें समस्त संगठन इस बात पर बल दे रहे हैं कि हमें सबको अपनी सारी महत्वाकांक्षाएं पीछे करते हुए अब की बार किसानों की लड़ाइयों को आर पार पे लेके जाना। जैसा कि किसानों के मसीहा टिकैत साहब उस दिन आए थे 25 तारीख में, आगे भी कब की संभावना आने की? टिकैत साहब आते रहेंगे, हो सकता है कि 28 के बाद आ जाए, और जैसा जैसा उनका सानिध्य मिलता रहेगा, उन्होंने कह दिया कि आप आंदोलन करते रहें, हम पूरी तरीका से आंदोलन पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए, आपने 2 बात पूछी, एक भागीदारी की और एक रणनीति की। भागीदारी हमारी ये है कि जो शुरू में जब संयुक्त किसान मोर्चे का गठन हुआ तो उसमें 10 संगठनों ने मिलकर इस आंदोलन की शुरुआत की। उन 10 में से भारतीय किसान यूनियन अजगर भी एक है, जिसका मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता का दायित्व मुझे संगठन के द्वारा मिला हुआ है। भागीदारी है पूरे तन मन के साथ। भारतीय किसान यूनियन अजगर इस आंदोलन में है, कंधे से कंधा मिलाकर है, और आखिरी दम और आखिरी सांस तक रहेगा जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता।
रणनीति की बात है, जैसे कल परसों भी माइक से उजागर हो गई थी कि हम 3 दिन यहाँ रुकेंगे। कल हम यमुना प्राधिकरण की तरफ कूच करेंगे और फिर हम 1 तारीख तक वहीं रहेंगे और 1 तारीख के बाद सीधा जो शीतकालीन सत्र जो अब संसद का चलने वाला है, उसमें हमें संसद पे पहुंचना है अपनी मांगों को लेकर के। ये 2 तारीख में हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे। इस बात की पूर्ण रूप से हमारी तैयारी 10 के 10 संगठन और उनके अलावा भी हमारे साथ में 4 संगठन और सहयोगी संगठन आ गए हैं जिन्होंने अपना समर्थन दिया है बिना किसी शर्त के। कौन कौन से संगठन है? तो कौन कौन से संगठन है? इसमें भारतीय किसान यूनियन भानु की भी टीम 25 तारीख के हमारे इस महापंचायत में पहुंचे हैं, वो लोग भी आए हैं। और एक किसान मंच करके हैं, एक सुधीर चौहान है नोएडा में, जो नोएडा अथॉरिटी पे धरना जिनका चल रहा है, वो भी आ रहे हैं इसमें। और इसके अलावा 2 संगठन और हैं जिनका अभी मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है नाम। दिल्ली कूच के लिए कितनी संख्या हो जाएगी? दिल्ली कूच के लिए हमारी जो अभी तैयारी है वो कम से कम 20,000 लोगों की तैयारी है दिल्ली कूच के लिए। दिल्ली कूच के लिए लगभग हमारी 20 से 25,000 लोगों की तैयारी है। और मैं इसमें सारी बातों को ख़त्म करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि क्षेत्र का, जिले का किसान इतना ठगा गया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप मुझसे 1 to 1 बात करेंगे तो मैं आपको इतने मुद्दे बताऊंगा कि जिसके कारण क्षेत्र का किसान, जिले का किसान ठग गया है। और सारी बातों का तोड़ ये है कि ये मन हम लोगों ने बना लिया कि हम यहाँ से घर वापसी तब तक नहीं करेंगे तब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, चाहे उसके लिए हमें अपने प्राणों की बाजी लगानी पड़े, इससे ज़्यादा नहीं जाती। गौरतलब है कि 25 नवंबर को 20,000 की संख्या में किसान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर महापंचायत महापड़ाव में शामिल हुए थे। संसद सत्र के दौरान दिल्ली कूच का कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के मुद्दों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाए हुए है। प्राधिकरण के अधिकारी हल होने लायक मुद्दों को भी हल नहीं करते हैं। किसानों में भारी रोष है। 3.5 लाख से अधिक किसान 10% आबादी प्लाट के मुद्दे से प्रभावित हैं। संयुक्त किसान मोर्चा मुद्दों को हल करने के लिए कटिबद्ध है। संयुक्त किसान मोर्चा में 10 संगठन शामिल है। भारतीय किसान परिषद, अखिल भारतीय किसान सभा, भारतीय किसान यूनियन टिकैत, भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत, भारतीय किसान यूनियन अजगर, जय जवान जय किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन कृषक, शक्ति किसान मजदूर, संघर्ष मोर्चा, सिस्टम सुधार संगठन, किसान एकता संघ है। इसके अलावा किसान यूनियन, भानु किसान यूनियन मंच, जनवादी महिला समिति एवं अन्य किसान एवं सामाजिक संगठन आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी आंदोलन के समर्थन में अपना पत्र जारी किया है।